अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स कफ़ारा की आने वाली आज की एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि ज़ायान जैसे ही सितारा को कॉल करता है और उसे बताता है कि सालार इस वक्त बहुत बड़ी मुसीबत में है, क्योंकि यहाँ साहिबा उसके लिए एक बहुत बड़ी साजिश तैयार कर चुकी है। वो सितारा पर तंज करता है कि अगर हड्डियाँ टूट जाएं तो जुड़ सकती हैं, ज़ख्म हो जाएं तो वो भी भर सकते हैं, लेकिन अगर इज्जत चली जाए तो वो दोबारा वापस नहीं आ सकती है। और वो सितारा को पार्टी की लोकेशन भेज देता है। सितारा घबराई हुई अपने ससुर के पास जाती है और उनसे कहती है, अंकल मेरे साथ जल्दी चलें, सालार इस वक्त बहुत बड़ी मुसीबत में है। और उसके ससुर सितारा को इतनी परेशानी में देखते हैं तो फौरन उसके साथ चल देते हैं। जितनी देर में सितारा ज़ायान की बताई हुई लोकेशन पर पहुंचती है, साहिबा अपना काम कर चुकी होती है। ज़ायान की मंगेतर साहिबा को कहती है कि वो सालार को फ़ोटो शूट के लिए ऊपर वाले कमरे में भेज दे, लेकिन साहिबा बड़ी ही चालाकी से वेटर से कहकर उसे नीचे अकेले कमरे में बुला लेती है। और जब सालार कमरे में ज़ायान की मंगेतर के बजाय साहिबा को देखता है तो वो चौंक जाता है और साहिबा सालार के करीब आकर उसे छूने की कोशिश करती है तो सालार उसे हिकारत से झड़क देता है। और साहिबा सालार का यही गुरूर तो खाक में मिलाने के लिए आज ये घटिया साजिश कर बैठी है। वो अपने बाल बिखरा कर और मेकअप खराब करके ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है और भागती हुई कमरे से बाहर निकल जाती है। वहाँ जाकर रो रो कर सबको बताती है कि सालार ने उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की है। और बेचारा सालार इन सबको ये यकीन दिलाता है कि साहिबा झूठ बोल रही है, उसने ऐसा कुछ नहीं किया है। लेकिन वहाँ पर मौजूद लोग और न्यूज़ रिपोर्टर जो ज़ायान ने साहिबा की फरमाइश पर ही बुलाए होते हैं, वीडियोस बनाना शुरू कर देते हैं। जब तक सितारा अपने ससुर के साथ वहाँ पहुँचती है तो सालार को इस सिचुएशन में देखकर परेशान हो जाती है। उसे साहिबा से हरगिज़ ये उम्मीद नहीं होती है कि वो सालार को पाने के लिए ये घटिया हरकत भी कर सकती है। जैसे ही साहिबा सितारा और सालार के वालिद को वहाँ पर देखती है तो उन्हें भी यही बताती है कि सालार ने उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की है। सालार के वालिद ये सुनते ही गुस्से से सालार से कहते हैं कि सालार ये क्या कह रही है, जिस पर सालार सितारा से कहता है कि यकीन करो सितारा, मैंने कुछ नहीं किया है, ये झूठ बोल रही है। जिस पर साहिबा फौरन सालार से कहती है कि तुम कितने घटिया आदमी हो जो अपने जुर्म से मुकर रहे हो। सालार के वालिद तो सालार के बजाय साहिबा की बात पर यकीन कर लेते हैं और उनका सर शर्म से झुक जाता है। लेकिन पूरी पार्टी में एक सितारा ही होती है जिसे सालार पर यकीन होता है कि वो कभी भी किसी के साथ ये घटिया हरकत नहीं कर सकता है। दूसरे ज़ायान ने भी सारी हकीकत सितारा को पहले ही बता दी होती है। वो सालार को बुरा भला कहने के बजाय सालार का हाथ पकड़कर साहिबा की आंखों में आंखें डालकर कहती है कि मुझे सालार पर पूरा यकीन है कि वो ऐसा कभी भी नहीं कर सकता है, लेकिन मुझे तुम पर यकीन नहीं है और मैं तुम्हें भी अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम सालार को कितना चाहती हो और तुम उसे पाने के लिए कोई भी घटिया प्लानिंग कर सकती हो। साहिबा हैरानी से सितारा से कहती है कि तुम अभी भी इस बदकिरदार इंसान पर भरोसा कर रही हो। तो सितारा कहती है कि अगर मैं इस पर भरोसा नहीं करती तो यहाँ खड़ी नहीं होती। साथ ही सितारा साहिबा को धमकी भी देती है कि वो सारे सबूत मीडिया के सामने लाकर रहेगी। जिस पर साहिबा चौंक कर कहती है कि कैसे सबूत, जिस पर सितारा कहती है वही सबूत जो मैं पुलिस को दिखाऊंगी और सोशल मीडिया पर भी अपलोड करूंगी कि ये सब कुछ हरकत तुमने सालार को फंसाने के लिए और उसकी इज्जत खराब करने के लिए की है। साहिबा सितारा की ये धमकी सुनकर दिल ही दिल में परेशान हो जाती है और सितारा सालार का हाथ पकड़कर वहाँ से चली जाती है और साहिबा सितारा को सालार के साथ जाता बस देखती ही रह जाती है, क्योंकि उसने ये सब प्लानिंग सितारों को सालार से दूर करने के लिए ही की होती है।
لیکن وہ اپنی سازش میں کامیاب ہونے کے بجائے الٹا خود ہی اپنے جال میں پھنس جاتی ہے۔ جو نیوز رپورٹر اس نے زایان سے کہہ کر خاص طور پر بلوائے ہوتے ہیں تاکہ سالار کی بدنامی پوری دنیا میں ہو، وہی نیوز رپورٹر اس وقت اس کی ویڈیو مزے سے بنا رہے ہوتے ہیں اور اس کی اپنی ہی عزت دو کوڑی کی ہو جاتی ہے۔ گھر پہنچ کر سالار کے والد ساری کہانی جب اپنی بیوی کو سناتے ہیں، کیونکہ انہیں اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ جو کچھ صاحبہ کہہ رہی ہے وہ ہی ٹھیک ہے، جس پر مہرین کہتی ہیں کہ آپ کو اپنے خون اپنے بیٹے پر ذرا اعتبار نہیں ہے، تو سالار کے والد کہتے ہیں کہ جو شخص اپنی ذرا سی بات منوانے کے لیے ستارہ کے ایک منگیتر کو باہر بھجوا سکتا ہے، دوسرے کو خرید سکتا ہے، تو اس کی باتوں پر صرف اس کی بیوی ہی بھروسہ کر سکتی ہے، اور کر بھی کیا سکتی ہے وہ بیچاری۔ اور سالار جو ان کے کمرے میں انہیں اپنی سچائی کا یقین دلانے آ رہا ہوتا ہے، وہ ان کی یہ تمام باتیں سن کر اداس ہو جاتا ہے کہ جب اس کے والد کو ہی اس پر بھروسہ نہیں ہے تو بھلا اور کوئی اس پر کیا بھروسہ کرے گا، اور دروازے سے ہی لوٹ جاتا ہے۔ دوسری طرف ستارہ گھر آ کر زایان کو کال کرتی ہے اور اس کی مدد کے لیے اس کا شکریہ ادا کر رہی ہوتی ہے کہ سالار کمرے میں آ جاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ یہ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے، جس پر ستارہ اس سے کہتی ہے کہ آپ کے لیے یہ جاننا ضروری نہیں ہے کہ مجھے کیسے پتہ چلا، ضروری یہ جاننا ہے کہ وہ آپ کو بدنام کر کے حاصل کیا کرنا چاہتی تھی۔ اور سالار ستارہ سے بغیر کچھ کہے جانے کے لیے مڑتا ہے، کیونکہ اس واقعے کے بعد وہ ستارہ سے بھی آنکھیں ملانے کے قابل نہیں رہا ہے، لیکن ستارہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اس سے کہتی ہے، سالار مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے۔ ڈرامے میں ہم مزید دیکھیں گے کہ صبا جنید سے کہتی ہے کہ مجھ سے تو پسندیدہ بہو بننے کا موقع آپ چھین چکے ہیں، لیکن کم سے کم ہمارے بچے کو تو اپنے ددیال کا لاڈلا بچہ بننے دیں، کیونکہ یہ ہمارے بچے کا حق ہے کہ وہ اپنے خاندان کی پرفیکٹ پکچر کا حصہ بنے۔ اور جنید جو کہ کافی عرصے اپنے گھر والوں سے دور رہ کر خود بھی انہیں بے انتہا یاد کرتا ہے، جب صبا کے منہ سے یہ خواہش سنتا ہے تو وہ بہت خوش ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف ستارہ کی کزن کرن جم بوائے کی باتوں کے جال میں مکمل طور پر پھنس چکی ہے اور اس کی خاطر گھر سے گولڈ چوری کر کے بیچ دیتی ہے اور جم بوائے کے لیے ایک گولڈ کا بریسلیٹ خرید لیتی ہے، اور یہ سب کرتے ہوئے سلمان اسے دیکھ لیتا ہے۔ یہ جاننے کے لیے کہ کرن اور جم بوائے کا راز کب فاش ہوگا، دیکھتے رہیے نیوز بسٹرز۔